औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ अरसलान मकसूद और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डुफालैक सिरप के बारे में। ये शरबत कब इस्तेमाल होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं और इसे कब नहीं लेना चाहिए और इसको कब इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो डुफालैक सिरप है ये क्या है। डुफालैक सिरप एक कब्ज़ दूर करने वाला शरबत है। ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करने वाला एक सिरप है। इसमें एक चीज़ होती है जिसको लैक्टोलोज कहा जाता है। इस चीज़ का काम क्या होता है, ये आंतों में पानी खींचता है। लैक्टोलोज जो होता है जिससे पखाना जो है वो नरम हो जाता है और इंसान को जो कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज़ होती है, वो ख़त्म हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि इस डुफालैक सिरप का इस्तेमाल क्या है। ये शरबत आमतौर पर वीवर्स उन हालतों में दिया जाता है जिनको कब्ज़, जब पखाना सख्त हो जाए और मुश्किल से आए, उनके लिए ये सिरप डुफालैक हमारे डॉक्टर हजरात इस्तेमाल करवाते हैं। उसके अलावा लीवर, जिगर के मरीज़ों में जब अमोनिया लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए भी ये सिरप डॉक्टर हजरात इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा जो बवासीर के पेशेंट होते हैं, मरीज़ होते हैं, उनको इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि उनको पखाना जो है वो नरम आए और उनको दर्द महसूस ना हो। इसके लिए ये हमारे डॉक्टर हजरात बवासीर के पेशेंट को भी डुफालैक सिरप इस्तेमाल करवाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस सिरप के बेनिफिट्स यानी फ़ायदे क्या हैं। ये मेरे पास दो ब्रांड है, एक डुफालैक है और एक लैकासिल है। ये दोनों एक मल्टीनेशनल कंपनी के हैं और दोनों का फार्मूला जो है वो लैक्टोलोज है, सेम है। अब अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें, फ़ायदे की बात करें, तो नंबर 1 पे आता है ये जो है सिरप, ये कब्ज़ को नरम करता है और आंतों की जो हरकत होती है उसको बेहतर बनाता है। ये जो इंसानों के अंदर जिगर, लीवर होता है, जो जिगर के मरीज़ होते हैं उनमें जहरीले मादे को कम करने में मदद देता है, इसका जो बेनिफिट है। उसके अलावा ये जिनको कब्ज़ होती है उसको ये पखाने को नरम करता है, ये जो डुफालैक और लैकासिल सिरप है। अब हम बात करेंगे कि क्या ये डुफालैक और लैकासिल सिरप के नुकसानात भी हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं या नहीं। अगर वीवर्स, आप लोग जिनको मसला हो, पेशेंट को कब्ज़ का, अगर वो ज़्यादा मकदार में इस सिरप का इस्तेमाल करता है या डॉक्टर के बताए हुए तरीके से मशवरे के बगैर इस्तेमाल करता है तो उससे उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट उनको देखने को मिल सकते हैं। नंबर 1 पे उनको पेट में गैस बन सकती है, पेट में हल्का सा दर्द हो सकता है या मरोड़ हो सकते हैं, मरोड़ पड़ सकते हैं, पतले पखाने यानी दस्त हो सकती है, लूज़ मोशन उनको लग सकते हैं और ज़्यादा अरसा इस्तेमाल करने से जिस्म में नमकियात यानी इलेक्ट्रोप्लेट्स का जो तवाज़ुन है वो बिगड़ सकता है। अब हम बात करेंगे ये सिरप जो है ये कब नहीं लेना चाहिए, इसको कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वीवर्स, ये जो शरबत है ये उन लोगों को नहीं लेना चाहिए जिन्हें आंतों में ब्लॉकेज यानी रुकावट हो, उसके अलावा जिनको ग्लैक्टोसीमिया जैसी कोई बीमारी हो, अगर वो इस बीमारी में ग्लैक्टोसीमिया में मुब्तला हैं तो वो ये सिरप इस्तेमाल ना करें। तो अगर हम अब इसकी बात करेंगे कि डोज़ इसकी मकदार क्या है, तो ये बालिग अफराद के लिए 15 से 30 ml रोज़ाना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ ले, आप इसको एक स्पून आपका 5 ml है तो आप उसको 3 चमचे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए जो है ये 5 से 10 ml तक रोज़ाना इस्तेमाल किया जाता है और वो आपने अपने डॉक्टर्स के बताए हुए तरीके से मशवरे के साथ इस्तेमाल करना है। तो डुफालैक के साथ ज़्यादातर आपको पानी पीना चाहिए, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। रोज़ाना थोड़ा आपको वॉक या वर्जिश भी करनी चाहिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अगर कब्ज़ लंबे वक्त तक रहे तो सिर्फ शरबत पर आपको इन्हिसार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको ये जो शरबत है, इसके अलावा जो आपको चीज़ें लेनी चाहिए उसमें खाने में आपको फ़ाइबर यानी जैसा कि सब्ज़ियाँ और फल ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए जिनके अंदर फ़ाइबर्स मौजूद होते हैं। तो ये थी वीडियो दोस्तों, ये थी आज की डुफालैक की मुकम्मल मालूमात डुफालैक सिरप के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली दूसरी वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।